और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कांकेर, सरगुजा और भोपाल की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे कांकेर की, जहां करोड़ों की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। तो कांकेर जिले में करोड़ों की लागत से बना सड़क मार्ग भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया। ग्राम पंचायत गीत पहाड़ से दुर्गा टोला के बीच 8.4 करोड़ रुपए की लागत से बनी 5 किलोमीटर लंबी सड़क महज कुछ महीनों में जर्जर हो चुकी है। सड़क जगह जगह से टूट गई है, गड्ढों में तब्दील हो चुकी और डामर उखड़ने से नीचे की गिट्टी साफ नजर आ रही है। निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के साथ पर्यावरण से भी खिलवाड़ किया गया। ठेकेदार ने जंगल किनारे से मिट्टी और पेड़ हटाकर सड़क बनाई, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा। वहीं रिटेनिंग वॉल और पुलिया की सीसी पाइप पहले से ही टूटी हुई थी। बरसात में सड़क की मिट्टी तालाबों में बहकर जल स्रोतों को पाट रही है, जिससे सरकार के लाखों खर्च कर किए जा रहे गहरीकरण कार्य भी बेकार हो रहे हैं। अब सड़क के किनारे साइन बोर्ड और नालियां भी घटिया निर्माण की पोल खोल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि करोड़ों की लागत से बनी इस सड़क की जवाबदेही किसकी है? ठेकेदार, अधिकारी या पूरा सिस्टम? अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इस भ्रष्टाचार पर क्या सख्त कार्रवाई करता है। फिलहाल इस पर ग्रामीणों का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। पाइप गल फुटा है का पानी सरी और आधा दूरी वाले पाइप हगे है, खेत में पूरा माटी गिरा थी, बने तैसे ढंग से बना रही थी। कितना दिन हुआ बने हैं मार्ग? अभी नहीं दे ये में बैसाख करा। अंदर में जो पाइप डला है किस टाइप का डला है? वो पाइप है वो 2-4 ठके का, तो 4 ठके। ओकर स्थिति का है? ओकर स्थिति वो फुटा है का, वो तो बाहर ले दिखा थे, अंदर में कौन जाने का हाल हुई थी। शासन से क्या चाहते हैं? हमन तो बड़े बने बना ही कही की ढंग से बनाना चाहते। ये जो अभी आपके द्वारा हमको जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें हमको पहले अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन ये जो गिद्धपर्रा से दर्रेटोला का जो सड़क है, जिस तरह से फोटो दिखाए गए, हम यहाँ से एक टीम लगा के जांच कर लेंगे। अगर इस तरह के गुणवत्ताहीन सड़क अगर कुछ पाया जाता है तो उसमें विधि संगत कार्रवाई करें। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मनीष सिन्हा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनीष, क्या ये पूरा मामला है? चूंकि कहा जा रहा है कि सड़क निर्माण हुआ जिसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, किसकी लापरवाही और किसकी शह पर यह निर्माण कार्य हुआ और अब क्या कुछ समस्याएं यहां पर उत्पन्न हो रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि यह जो पूरा मामला है वो कांकेर जिले और धमतरी जिले के सरहदी क्षेत्र का है। गिद्धपहाड़ से दुर्गा टोला के बीच 8 करोड़ 40 लाख की राशि से यहाँ पर मार्ग का निर्माण किया गया है, जो कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है। और अभी से यह जो मार्ग है वो बहने लगी है। महज 2-3 महीना हुआ है इस मार्ग को बने और अभी से बहुत जगह गड्ढे आ चुकी हैं। आपको मैं बता दूं कि ठेकेदार के द्वारा इस मार्ग को निर्माण करने समय काफी ज्यादा अनियमितताएं बरती गई है। मार्ग के किनारे की जो मिट्टी का मार्ग में उपयोग किया गया है, पेड़ों की कटाई की गई है, साथ ही पासी के नाले से रेत निकालकर इस मार्ग में उपयोग किया गया है। बहुत जगह तो अभी से मार्ग बहने लगी है। जी बिल्कुल, यानी कि सड़क का निर्माण तो कराया गया, लेकिन उस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था, जिसकी वजह से अब ये सड़क कुछ ही महीनों में जर्जर बन चुकी है। सड़क उखड़ने लगी है, जिससे कि सड़क के नीचे की गिट्टी भी दिखाई देने लगी है। अगर हम इसमें पूरी लापरवाही की बात करें, चूंकि जो ठेकेदार है उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है, तो क्या कार्रवाई की गई है? और इस पूरे निर्माण को लेकर क्या जो संबंधित अधिकारी हैं वहां पर उन्हें खबर की गई कि किस तरह से यहाँ पर घटिया सामग्री का उपयोग हुआ और पैसों का बंदरबाट हुआ? क्या ये जो तमाम जानकारी है वो संबंधित विभाग को या संबंधित अधिकारी को दी गई? जी बिल्कुल। देखिए, इस तरह की जो स्थिति अब पैदा हुई है बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है अधिकारियों की भूमिका पर।
क्या अधिकारियों के द्वारा सही से जांच नहीं किया गया? क्या अधिकारी लीपापोती का काम कर रहे हैं यहाँ पर? इसको लेकर हमने कांकेर कलेक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका निरीक्षण किया जाएगा और रिपोर्ट तैयार कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अधिकारियों तक ये खबर पहुंच चुकी है और उनका इस पूरे मामले पर यही कहना है कि जल्द ही इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर की आगे कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चलें कि कांकेर में यहाँ पहली बारिश में सड़क की गुणवत्ता की पोल खुल गई, जहां आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे जो डामर है वो सड़क से अब बहने लगा है पहली ही बारिश में, चूंकि घटिया सामग्री का यहां पर कहा जा रहा है कि उपयोग किया गया, जिसकी वजह से सड़क पहली ही बारिश में पूरी जर्जर हो चुकी है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अब तक इस लापरवाही पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, चूंकि ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी संबंधित विभाग को या संबंधित अधिकारी तक पहुंचा दी गई है और उनका इस पूरे मामले पर यह कहना है कि जल्द ही एक रिपोर्ट पहले तैयार की जाएगी और उसके आधार पर ही ये कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी, और चूंकि जिस ठेकेदार के द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया गया था उसमें गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग किया गया, जब इस खबर को दिखाया गया, जब इस जानकारी को संबंधित विभाग तक पहुंचाया गया तो उन्होंने आश्वासन मात्र देकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन सवाल एक ही है कि आखिरकार उस ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या उसे किसी की शह प्राप्त है, किसी का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण अभी तक उस ठेकेदार पर या इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया। और अब बात करेंगे सरगुजा की, जहां सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। तो सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत कटिंदा में सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने धान की रोपाई करते हुए खराब सड़क की मरम्मत की मांग की है। बताते चलें कि कटिंदा मेन रोड से 4 मोहल्लों को जोड़ने वाली ये कच्ची सड़क बारिश के चलते कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गई, जिससे बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना और बच्चों को स्कूल भेजना बेहद मुश्किल हो गया है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने यह चेतावनी दी है कि जब तक पक्की सड़क का निर्माण शुरू नहीं होता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ग्राम पंचायत कटिंदा में सड़क की स्थिति बदहाल है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे ये कच्ची सड़क जो कि बारिश में दलदल में तब्दील हो जाती है, कीचड़ से ये सड़क पूरी भर जाती है, जिसकी वजह से यहां से आवागमन बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जो बाइक सवार हैं कितनी मुश्किलों के बाद उन्हें अपने घर तक पहुंचना होता है। इस कीचड़ भरे, इस दलदल भरे रास्तों में कई बार बच्चे भी गिर जाते हैं। जब वे स्कूल पहुंचते हैं तो रास्ते में ही उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जावेद अख्तर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जावेद, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, वाकई जो सड़क है पहली ही बारिश में कीचड़ में और ये सड़क पूरी दलदल में तब्दील हो गई है। कितना समय हो गया है लोगों को इस परेशानी से जूझते हुए? जी, मैं बता दूं कि लंबे समय से जो ग्रामीण है वो वहाँ जूझ रहे हैं और महज ये अंबिकापुर से लगे 23 से 40 से 24 किलोमीटर के दूर में लखनपुर जो विकासखंड है, विकासखंड कलिंगा, वो कटिंगा जो है ग्राम विकासखंड, वहाँ के ग्रामीण लोग बहुत दिन से जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, कलेक्टेड हैं, सब में जा के अपना आवेदन दिए कि हमको सड़क बनना चाहिए। यहाँ एम्बुलेंस आने से भी वो गांव में मना कर दिया जाता है। जहाँ ग्रामीण जो है बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो मेन रोड पहुंचने में काफी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है। यही वजह आ गई कि वो रोड में धान की बुआई की गई है और साफ तौर से बोला गया है कि जब तक ये रोड की नहीं बनाई जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। फिर भी जब इनके जो ग्रामीण जो वहाँ रोपा लगा रहे थे, अधिकारी ने आए, जिम्मेदारी अधिकारी ने आने के बाद बताया गया कि बहुत जल्दी इसका बता देंगे। महज पर सबसे बड़ी बात ये रही कि नैन्सी जी की विधायक जी घर वहाँ कटिंगा से महज 3 से 4 किलोमीटर में विधायक है जो अंबिकापुर, राजेश अग्रवाल, उनका घर भी पड़ता है वहीं बगल में। फिर भी जबकि वो बगल में विधायक जी हैं, उनके बाद भी ग्रामीण लोगों को इतने दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आखिर में जब एम्बुलेंस से
बुलाया जाता है तो एम्बुलेंस वो सड़क को देख के अंदर की ओर नहीं जाते हैं। और काफी जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें अस्पताल जाना है, कुछ काम से जाना है, लखनपुर आना है, उनको बहुत काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इनके लिए जबकि जो अधिकारी के पास ग्रामीण आते हैं तो बस ग्रामीण लोगों का अधिकारी ने यही करना है कि आज बनेगा कल बनेगा, क्योंकि कलेक्टर साहब का दौरा भी उस रोड में रहता है। उनके बाद भी देखने वाली बात होगी कि आज तक उस रोड में सड़क की निर्माण नहीं हो गई है। इससे यही वजह है कि जो ग्रामीण लोग थे वहाँ धान की फसल उगाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कब तक आखिर में जिम्मेदार अधिकारी जो है राजेश अग्रवाल विधायक है अंबिकापुर के, और उनके घर के महज 2 से 3 किलोमीटर महज वो गांव है जहां सड़क का हाल बेहाल है। और देखने वाली बात होगी कब तक ये रोड बनकर तैयार होती है और ग्रामीण को इससे निजात मिलती है। जी एमसी बिल्कुल, वाकई और ग्रामीण काफी परेशान हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जो स्थिति है वहां पर सड़क की कि किस तरह से वो सड़क पूरी दलदल में तब्दील हो गई है। महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं वहां पर अनोखे अंदाज में। अब ऐसे में अधिकारियों की यदि हम बात करें या फिर वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव के समय तो उसी सड़क से उस गांव पहुंचे होंगे जनता से वोट मांगने के लिए, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए उसके बाद शायद कि कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई भी संबंधित अधिकारी उन ग्रामीणों की दोबारा सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। तो क्या उनका कहना है, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, वहां के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है इस मामले पर? जी मैं बता दूं नैन्सी कि जब नजदीक आती है तो वही जो सड़क जो खराब रहती है उसको थूक पॉलिश में तब्दील कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। और ग्रामीण को ये बोल दिया जाता है कि आपके चुनाव हमको जितवा दीजिए, हम इस रोड को क्लियर करवा देंगे, बना देंगे। पर वही ग्रामीण जो विधायक जी हैं, जो बगल में जो विधायक है 2 से 3 किलोमीटर में जो राजेश अग्रवाल है, उनके पास कई बार जाके गुहार लगाए कि हमको रोड बना दो, रोड बना दो, सड़क बना दो। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ पाती है। पर देखने वाली बात वो है कि आज तक वो सड़क नहीं बन पाई है। चुनाव आती है तो चुनाव के समय ये सड़क बन जाती है, पर उस चुनाव खत्म होने के बाद ये सड़क खराब हो जाती है। तो इससे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ग्रामीण को। यही वजह नहीं हर अधिकारी उस रोड से निकल रहा है, वही चाहे कलेक्टर साहब रहे, कलेक्टर चाहे अधिकारी रहे, हमेशा उस रोड से निकलते हैं। पर आज तक वो कटिंदा का जो रोड है वो आज तक नहीं बन पाया है। यही वजह है कि आज तक वो सड़क नहीं निर्माण हो पाया है। काफी ग्रामीण को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और देखने वाली बात होगी कब आखिर में ये सड़क की निर्माण कब होती है। जी नैन्सी बिल्कुल, वाकई और कई बार चूंकि ग्रामीण भी पहुंच चुके हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी गुहार लगा चुके हैं कि उनका जो मुख्य मार्ग है वो बेहद ही बदहाल स्थिति में है। लोग परेशान हो रहे हैं, मासूम बच्चे इस दलदल में गिर जाते हैं, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उदासीन रवैया अधिकारियों का, उन जनप्रतिनिधियों का ग्रामीणों को परेशान कर रहा है। अगर हम इस समस्या की बात करें जावेद, तो लगभग कितने समय से ये स्थिति बनी हुई है? ग्रामीण कब से इस समस्या से जूझ रहे हैं और अब उनका क्या कहना है? क्योंकि लगातार वे आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। लोग पहुंचते हैं जनप्रतिनिधियों के पास में, अधिकारियों के पास में, जब समस्या रखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक आश्वासन नाम की एक लॉलीपॉप उन्हें दे दी जाती है हर बार। लंबे समय से सड़क की जो निर्माण नहीं हो पाई है, यही वजह है जो सड़क की निर्माण नहीं हो पाई है, लंबे समय से नहीं हो पाई है। यही वजह है जो ग्रामीण जो है वो रोड को बोल दिए कि रोड नहीं बन पा रहा तो हम इसमें खेती करते हैं, रोपा लगा लेते हैं। कम से कम रोपा लगा लेंगे तो सरकार की नजर में दिखेगी कि हाँ ये रोपा लगाया, रास्ता नहीं है। जबकि मैं बता दूं कि वो जो मेन सड़क कटिंदा का जो 3 से 4 मोहल्ला को जोड़ने वाला सड़क है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सड़क है, उसको तत्काल में अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, बनाना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण से हमने बात भी की तो ग्रामीण का कहना था कि ये जो बच्चे हैं आते हैं, जो गड्ढे में दलदल है उस दलदल में गिर जाते हैं तो कहीं पांव टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और यही जो ग्रामीण जो गांव है कटिंदा, वहाँ जो एम्बुलेंस जब कभी कोई प्रेग्नेंट होता है, कभी बीमारी रहता है तो एम्बुलेंस साफ तौर से मना करता है कि हम उस रास्ते में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी फंस जाएगी। और जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एक बार नहीं कम से कम कई बार जो जनमन योजना है अधिकारी, उनके पास भी शिकायत की गई कि हमारे रोड बनवा दो। जो विधायक हैं इनको भी बताया गया, संज्ञान में बात है कि रोड को निर्माण कराने की, क्योंकि काफी लंबे समय का नैन्सी रोड नहीं बन चुका है। और जो सरपंच सचिव हैं सबको शिकायत कर दिया गया है। यहाँ तक सरगुजा कलेक्टर को भी शिकायत किया गया है कि ये सड़क बहुत खराब है, इसको टीएल के माध्यम से यहाँ आवेदन किया गया था कि इसको सही कराएं, पर आज तक इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यही वजह है कि जो आए दिन उस सड़क में दुर्घटना घटती रहती है और स्कूल जाने के लिए बच्चे मजबूर रहते हैं। कई बार ग्रामीण बोलते हैं कि हम बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजते क्योंकि सड़क खराब है, रेस खराब होता है, गिर जाते हैं तो हम नहीं भेजते हैं। इसी यही वजह है। और सड़क रहता तो हम अपने अच्छे बच्चे को स्कूल भेजते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं। पर देखने वाली बात होगी कि हमारी खबर चलने के बाद क्या प्रशासन इस तरफ और ध्यान देती है और इसके रोड को जल्दी से जल्दी ग्रामीण को बना के इस पर निजात दिलाती है। जी नैन्सी
बिल्कुल जावेद, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब कब तक जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो इस मामले पर संज्ञान लेंगे और उन ग्रामीणों को कब इस समस्या से निजात मिलेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चलें कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये मुख्य मार्ग है, जो मार्ग 3 से 4 मोहल्लों को जोड़ता है और कई सालों से ग्रामीण इस मुख्य मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे हैं। चूंकि जब भी बारिश आती है तो ये स्थिति काफी दयनीय हो जाती है, इस सड़क से निकलना दूभर हो जाता है। आप देख भी पा रहे होंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जो वाहन निकल रहे हैं, उन्हें अपने वाहन को यहाँ से ले जाने में कितनी परेशानी हो रही है। और जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल पहुंचने के लिए इस रास्ते से गुजरते हैं तो कई बार वो बच्चे इस दलदल में फंस जाते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लगती है, उनके कपड़े भी खराब होते हैं। यहाँ तक कि जो बीमार ग्रामीण हैं या जो बीमार लोग हैं, उन्हें अगर अस्पताल जाना होता है तो उन्हें भी इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की, जहां अगले 4 दिन तक बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। तो मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। रविवार को पूरे प्रदेश में बारिश हुई, वहीं सोमवार को उज्जैन में रेड, इंदौर, देवास में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने इस सीजन में पहली बार उज्जैन समेत कुल 4 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा पानी गिर सकता है। नीमच, मंदसौर, इंदौर और देवास में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, रतलाम, सीहोर, नर्मदापुरम, विदिशा और सागर में भी भारी बारिश की संभावना है। भोपाल समेत अन्य जिलों में भी आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। इससे पहले रविवार को भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार टीकमगढ़ में 2 इंच बारिश हुई, मंडला में 1.5 इंच, नर्मदापुरम में 1.4, ग्वालियर में 1 इंच, भोपाल, रायसेन में 0.25 इंच बारिश दर्ज की गई। तो मध्य प्रदेश में अब आने वाले 4 दिन तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने की वजह से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के द्वारा कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले 4 दिन तक मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शबाना, मध्य प्रदेश में इस बार मानसून हालांकि 1 दिन लेट हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से मानसून आया है, 1 दिन लेट होने के बाद भी लगभग 3 से 4 दिन में मानसून ने पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया और अब मौसम विभाग भी ये कह रहे हैं कि आने वाले 4 दिन मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश होगी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में एक साथ कई मौसम प्रणाली सक्रिय होने से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय में राजधानी समेत बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो झमाझम बारिश के आसार है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई शहर ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई शहर ऐसे हैं जहां पर अति वर्षा जो है ज्यादा से ज्यादा वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में एक साथ कई मौसम प्रणाली सक्रिय होने से भारी बारिश की जो है उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। इसको लेकर आप देखेंगे मुख्यमंत्री ने भी कल साफ तौर पर निर्देश दे दिया, ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ प्रभावित है उन पर जो है अधिकारी खास ध्यान दें। इसके अलावा आप देखेंगे राजधानी भोपाल में आज महापौर भी बाढ़ संबंधित केंद्र कक्ष का जो है जायजा लेने पहुंची थी। कहां जलभराव जैसी स्थिति बन रही है उनका निरीक्षण करने पहुंची थी। प्रदेश भर के तमाम हिस्सों में जो है सरकार यही प्रयास कर रही है कि कहीं ऐसी स्थिति न बने जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। हालांकि मौसम की तरफ जाएंगे तो मौसम आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके का बना रहेगा और प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि राजधानी भोपाल में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होने वाली है, फिर भी राजधानी भोपाल को भी अलर्ट पर रखा गया। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा पानी आता है, जहाँ पे ज्यादा बरसात होती है, वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति ना बने तो वहाँ के कलेक्टरों को साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है। चाहे नगर पालिका की बात कर लीजिए, नगर निगम की बात कर लीजिए या फिर तमाम जो अपने स्तर पर पानी की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए काम करते हैं उनकी बात कर लीजिए, तो वहां पर जो है स्थिति संयम रहे इसको लेकर जो है जिला प्रशासन अपने स्तर पर लगा है। लेकिन मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जिस तरीके से समय से पहले बारिश ने दस्तक दी है उसी तरीके से बिल्कुल अगर ज्यादा बरसात होती है तो कोई व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर भी निर्देश दे दिए गए। हालांकि आने वाले समय में बारिश का दौर जो है
तेजी से देखने को मिलेगा और प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं अभी जहां पर अभी से ही तेज बारिश का दौर जारी है। आप राजधानी भोपाल में देखेंगे कल रुक रुक कर बारिश हुई, लगातार बारिश हुई, लेकिन आज जो बताया जा रहा है, आज देखेंगे आप मौसम तो थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जो बताया जा रहा है देर शाम तक राजधानी भोपाल भी भीगने के आसार। इसके अलावा अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में भी बारिश झमाझम देखने को मिलेगी। ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, खजुराहो में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, लेकिन यहाँ भी मानसून ने समय से पहले दस्तक दी। हालांकि आप देखेंगे मानसून के दस्तक के साथ ही प्रदेशवासियों को जो है तापमान में गिरावट मिली और थोड़ा सा गर्मी से जो है अच्छा महसूस हुआ। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ जहां एक तरफ जो है थोड़ा सा गर्मी से राहत मिली है, उमस से राहत मिली, तो दूसरी तरफ अब बाढ़ की ओर लोगों का ध्यान खींच रहा। कहीं ऐसे क्षेत्र है जहां पर बाढ़ ज्यादा बन जाती है मध्य प्रदेश में या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो उन पर भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि उनका ध्यान रखा जाए। ऐसे क्षेत्रों पर अधिकारी जो है वो निगरानी करते रहे। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा ये साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 4 दिन मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा। और मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद जो स्थानीय प्रशासन है वो भी अलर्ट हो गया है। निचले स्तरों, जो निचले इलाके हैं वहां पर सतर्कता भी अब और ज्यादा बढ़ा दी है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो या फिर बाढ़ जैसी स्थिति न निर्मित हो। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब स्थानीय प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नांदी टीवी के साथ। नमस्कार।